जय भीम, जय मूल निवासी बहुजन। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की रोशनी में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और उनके अभिभाषण के तीसरे भाग के साथ आपके सामने उपस्थित है और जाति का विनाश का यह तीसरा भाग का पाठ मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। पिछले भाग 2 में हमने कहा था कि जो बलाइयों की स्थिति है उस पर वहाँ पे चर्चा उठी और वहीं से मैं इस बात को शुरू कर रहा हूँ। हिंदू अपने मवेशी बलाइयों की जमीन पर चरने के लिए छोड़ देते थे। बलाइयों ने इस उत्पीड़न के खिलाफ दरबार में अर्जी दी, लेकिन वे समय से राहत नहीं पा सके और अत्याचार जारी रहा। परिणामतः सैकड़ों बलाइयों को अपनी बीवी बच्ची सहित अपने उन घरों को छोड़कर उनमें जिनमें पुरखे पीढ़ियां रहते थे पास के राज्यों यथा धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर तथा अन्य राज्यों के गांव में भागना पड़ा। उन्हें अपने नए घरों में क्या भोगना पड़ा, इस प्रश्न पर बाद में विचार करेंगे। गुजरात के कविथा में भी अभी पिछले साल की एक घटना घटी है। कविथा के सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दे रखा था कि वे गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने पर जोर ना डालें। हिंदुओं की इच्छाओं के खिलाफ नागरिक अधिकार का उपयोग करने के कारण कविता के अछूतों को कैसे जुल्म सहने पड़े यह भी अच्छी तरह मालूम है और इसके विस्तृत वर्णन की जरूरत है। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद जिले के झुनू गांव में घटी। नवंबर 1935 में संपन्न परिवारों की कुछ अछूत महिलाओं ने धातु के बर्तनों में पानी पीना शुरू किया। अछूत महिलाओं द्वारा धातु के बर्तन के उपयोग को हिंदुओं ने अपनी प्रतिष्ठा का अपमान माना और अछूत महिलाओं को उनकी धृष्टता के लिए मारा पीटा। सबसे ताजा घटना जयपुर राज्य के चकवाड़ा गांव में हुई। अखबारों में छपी अखबारों से मालूम हुआ कि चकवाड़ा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर गांव के अछूत दोस्त मित्रों को भोज पर आमंत्रित किया था। उस अछूत ने अतिथियों को बढ़िया खाना खिलाना चाहा तथा भोजन में घी परोस गया, लेकिन जब अछूत लोग खाना खा रहे थे, लाठियों से लैस सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने मौके पर पहुंचकर उनके भोजन को बर्बाद किया और अछूतों को इतना पीटा मारा कि वे परोसे गए भोजन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इन निहत्थे अछूतों पर यह प्राणघातक हमला क्यों किया गया था? क्योंकि दावत देने वाले अछूत ने धृष्टतावश घी चलवाया था। महज घी। आज घी कहाँ है सूत्र? घी निसंदेह अमीरों के लिए विलास की चीज है, लेकिन उसे कोई नहीं सोचेगा कि घी का उपयोग सामाजिक हैसियत का प्रतीक है। चकवाड़ा के हिंदुओं ने इस अन्यथा लिया और सबको सबक सिखाने के रोष में उन अछूतों से उनकी गलती के लिए बदला लिया, जिन्होंने उनके खाने का एक समान घी परोसकर उनका अपमान किया। उन अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं बल्कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चीज है। इसका मतलब यह है कि एक अछूत को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह उसे खरीदने में समर्थ ही क्यों। हिंदुओं का यह प्रति उदंडता का गाढ़ यह घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास हुई। इन सत्य घटनाओं के बारे में बताने के बाद मैं सामाजिक सुधार के मामले पर कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा करने में जितना नजदीक से संभव है मैं माननीय बनर्जी के अनुसार करूंगा और राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूंगा, क्या आप उन हालात में भी राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं जबकि आप अपने ही देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने से रोकते हैं? क्या आप उस अवस्था में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि उन्हें आप सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग नहीं करने देते हैं? क्या आप उस हालत में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि उन्हें उनकी पसंद के कपड़े या गहने नहीं पहनने देते हैं? क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि आप उन्हें अपनी पसंद का खाना नहीं खाने देते हैं? मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूं, लेकिन यहाँ इतना ही पर्याप्त है। मैं हैरान हूं कि माननीय बनर्जी का उत्तर क्या होगा। मुझे विश्वास है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उन सवालों का उत्तर सकारात्मक देने का साहस नहीं करेगा। प्रत्येक कांग्रेसी
को जो बराबरी का यह सिद्धांत बार बार दोहराता है कि एक देश को दूसरे देश पर राज करने का अधिकार नहीं है, उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर राज करने का अधिकार नहीं है, योग्य नहीं है। तब कैसे संभव हुआ कि समाज सुधार पार्टी संघर्ष में हार गई? यह तथ्य सही प्रकार समझने के लिए है। यह जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि समाज के सुधारक किस तरह के समाज सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस सिलसिले में हिंदू परिवारों में सुधार के संबंध में सामाजिक सुधार तथा हिंदू समाज के पुनर्गठन और उनकी पुनर्संरचना के संदर्भ में समाज सुधार के बीच अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है। पहले का ताल्लुक विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे का संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से है। सामाजिक सम्मेलन की एक ऐसी संस्था थी जिसने मुख्यतः अपने को ऊंची जाति के हिंदू परिवारों के सुधार तक ही सीमित रखा। इसमें मुख्यतः ऊंची जाति के शिक्षित लोग थे जिन्होंने जाति के उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं समझी, या जिनके पास इसके लिए आंदोलन चलाने का साहस नहीं था। उन्होंने जबर या विधवा विवाह, बाल विवाह की बुराइयां दूर करने की जरूरत को ज्यादा महत्व दिया। ये बुराइयां ज्यादा थी और व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इन बुराइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदू समाज के सुधार के लिए वे खड़े नहीं हुए। जो लड़ाई लड़ी गई वह मुख्यतः परिवार के सुधार के सवाल तक ही सीमित थी। जाति व्यवस्था तोड़ने के संदर्भ में समाज सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था। सुधारकों ने कभी इस संबंध के विषय पर तौर पर लिया भी नहीं। यही कारण है कि समाज सुधार पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मैं जानता हूं कि यह तर्क उस वास्तविकता को बदल नहीं सकता जिससे वास्तव में राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधार से आगे निकल गया, लेकिन तर्क में ज्यादा नहीं तो इतना महत्व जरूर है। यह बताता है कि सामाजिक सुधारक क्यों अपनी लड़ाई हार गए। यह हमें यह बात समझने में भी मदद करता है कि सामाजिक सुधार पार्टी पर राजनीतिक सुधार पार्टी को मिली विजय कितनी सीमित थी और यह सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार से वरीयता नहीं मिलती। यह विचार तभी उचित माना जाएगा जब सामाजिक सुधार सिर्फ परिवार के सुधार के लिए हो। राजनीतिक संविधान तैयार करने वालों को सामाजिक ताकतों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिसे कार्ल मार्क्स के सहयोगी फर्डिनेंड लेस्ले तक ने मान्यता प्रदान की। सन 1862 में पारसियाई श्रोताओं को संबोधित करते हुए लेस्ले महोदय ने कहा था, संवैधानिक सवाल मौलिक रूप में अधिकारों के सवाल नहीं बल्कि सत्ता के सवाल हैं। किसी देश का वास्तविक संविधान अपना अस्तित्व उस देश की ताकत की वास्तविक स्थिति में ही सुरक्षित रह सकता है। इसलिए राजनीतिक संविधानों का अपना महत्व तथा स्थायित्व तभी होता है जब वे उस देश के समाज में प्रचलित मान्यताओं तथा ताकतों को सही रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रसिया जाने की जरूरत नहीं, अपने देश में ही उदाहरण मिल जाएंगे। विभिन्न वर्गों और समुदायों के लिए निर्धारित अनुपात में राजनीतिक अधिकार दिए जाने के सांप्रदायिक फैसले का क्या महत्व है। मेरे विचार में इसका महत्व इस रूप में है कि राजनीतिक संविधान का सामाजिक संगठनों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जिन राजनीतिज्ञों ने इस तथ्य से इनकार किया कि भारत में सामाजिक समस्या राजनीतिक समस्या पर कोई प्रभाव डालती है, वे संविधान तैयार करते समय सामाजिक समस्याओं को मान्यता देने को मजबूर हो गए। कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार की उपेक्षा और उसकी प्रति उदासीनता का परिणाम कहा जा सकता है। यह समाज सुधार पार्टी की विजय है जो यह दर्शाती है कि पराजय के बावजूद सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर देते रहकर वे सही दिशा में है। मैं जानता हूं कि तमाम लोग इस बात को नहीं मानेंगे। यह विचार नया है और इसमें विश्वास करना सुखद है कि कम्युनल अवार्ड अल्पसंख्यकों और नौकरशाहों के बीच अपवित्र गठबंधन का परिणाम है। कम्युनल अवार्ड के बारे में अगर यह कहा जाए कि यह अच्छा उदाहरण नहीं है तो मैं अपने संतोष के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगा। अब जरा आयरलैंड की बात करें। आयरिश होम रूल का इतिहास क्या दर्शाता है यह अच्छी तरह मालूम है। उत्तर और दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के दौरान आयरलैंड के प्रतिनिधि माननीय रेडमैंड ने अल्स्टर को होम रूल संविधान के अंतर्गत लाने के लिए जो समूचे आयरलैंड के लिए था, अल्स्टर के प्रतिनिधियों से कहा, आप जिस भी तरह की राजनीतिक सुरक्षा चाहे आपको सभी मिलेगी। अल्स्टर के लोगों ने क्या जवाब दिया? इसका जवाब था, भाड़ में जा आपकी सुरक्षा, हम लोग किन्हीं भी शर्तों पर आपके शासन के अधीन नहीं रहना चाहते। भारत में जो लोग अल्पसंख्यकों को दोष देते हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर यहाँ के अल्पसंख्यकों ने अल्स्टर जैसा रवैया अख्तियार कर लिया होता तो बहुसंख्यकों की राजनीतिक उम्मीदों का क्या होता।
आयरिश होम रूल के प्रति अल्स्टर के रवैये को देखते हुए क्या महत्व की बात नहीं है कि यहाँ के अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसने कि उनके लिए कुछ भी सुरक्षा उपायों के अलावा कोई खास देशभक्ति नहीं दिखाई, लेकिन यह केवल इत्तेफाक ही है। मुख्य बात यह है कि अल्स्टर को ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा, इसका केवल एक उत्तर मैं दे सकता हूं, वह यह कि अल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के बीच एक सामाजिक समस्या थी। निश्चित रूप से वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जातीय समस्या थी। अल्स्टर के लोगों ने अपने उत्तर को जिस रूप में प्रस्तुत किया वह यह था कि आयरलैंड होम रूल रोम रूल की तरह होना चाहिए, लेकिन इसे यह बात करने के अन्य तरीका भर कहा जा सकता था कि कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच जातिगत सामाजिक समस्या थी जिसने राजनीतिक समस्या के हल में अवरोध पहुंचाया। इस साक्ष्य को निश्चित तौर पर फिर चुनौती दी जाएगी। आज के लिए बस इतना, फिर अगले अंक में। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।